प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सामने तो हो नहीं, परंतु मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि मैं हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊँगा। टेस्ट को अंत तक लगाइएगा और अपना जो आपका स्कोर होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा मैंने बताया था कि मैं आपके सामने डे बाय डे हिंदी के कम से कम 25-30 प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊँगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा और जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। चलो ज़्यादा ना बोलते हुए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। भाई अनुस्वार मुझे बताइए, अनुस्वार क्या होता है। देखो अनुस्वार कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। 5 प्रकार के अनुस्वार होते हैं, जैसे कि ड हो गया और तुम्हारा एक ये वाला हो गया, एक न हो गया, एक मैं हो गया और एक ये वाला हो गया। समझ गए ना, पंचम वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ण का। यानी अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। आप देखते हो ना कै च छ इस तरीके से जो लास्ट का वर्ण होता है ना, वही क्या होता है, पंचम वर्ग का होता है। और अनुस्वार समझ लेना, अनुस्वार जो होता है ना केवल नाक से वायु निकलती है। समझ गए ना, अनुस्वार का मतलब क्या होता है, केवल नाक से वायु निकलती है। जैसे न मैं इस तरीके से। समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 2 देखो आप। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में निम्न में से सही शब्द चुने। अच्छा सही बर्तनी वाली प्रश्न आया है, बर्तनी आपको देखनी है। आप एक बार खुद अपने दिमाग से लगाओ। चलो क्या होगा इसका आंसर। देखो क्या आदर्श होगा, बिल्कुल नहीं। क्या आदर्श होगा, देखो ड के ऊपर र बन रहा है ना, ये भी नहीं होने का। तो क्या होगा बताइए, आदर्श। ये दोनों ऑप्शन ही एक से हो गए है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आदर्श। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, निम्न में से निराला द्वारा रचित काव्य है। अब निराला जी के द्वारा जो कविता यानी काव्य लिखी गई थी वो कौन सी है, बताइएगा कोई। यस आपने बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा प्यारे भाई, अनामिका। अनामिका होगा। समझ गए ना। पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी। समझ गए ना। उर्वशी किसकी है भैया बताओ, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की। पथिक किसकी है, पथिक राम नरेश की। ये याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, राम नरेश की। किसकी है ये पथिक, राम नरेश जी की। उर्वशी बताओ, उर्वशी किसकी होगी। उर्वशी किसकी होगी, दिनकर जी की। किसकी होगी, दिनकर, रामधारी दिनकर जी की। उर्वशी भी याद रखना, उर्वशी किसकी है भैया, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। अच्छा, जो भाषा से संबंधित सोपान या कोई ऐसा शब्द जो भाषा से संबंधित नहीं है वो कौन सा हो सकता है। देखो मुझे बताओ, देखो बोली क्या है, बोली। बोली देखो भाषा से संबंधित कुछ, बोली मतलब उससे जुड़ा हुआ शब्द है ना, बोली है ना। भाषा, भाषा भी उससे जुड़ा हुआ शब्द है। समझ गए ना। मानक भाषा, अच्छा मानक भाषा भी उससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो राइट आंसर क्या हुआ, देखो सहजता एक हमारी बोली में नहीं आता। इसके मानकीकरण भाषा संबंधी सोपान है ना, जैसे बोली, भाषा, उपभाषा है ना, इस तरीके से ये सहजता क्या है, इसका राइट आंसर होगा सहजता मानकीकरण संबंधी सोपान नहीं है। चलो सवाल नंबर 5। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करो। समझ गए ना दोस्तों। चलो सवाल नंबर 5, उपकरण में उपसर्ग का चयन करें।
उत्करण में उपसर्ग का चयन करें। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरुआत में लगा हुआ होता है ना। तो अब बताओ क्या होगा इसका? क्या उद होगा? उद तो नहीं होने का। उप होगा? नहीं जी। ए होगा? नहीं जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, उत। समझ गए ना? चलिए ऐसे धीरे धीरे 35 सवालों की, बेटा मैंने 35 सवालों की सीरीज चला रखी है। 35 सवाल में से आपके जितने भी ठीक हुआ करेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में करते रहा करो, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और जो नए बच्चे मुझसे जुड़े वो कमेंट्स को आपके पढ़ें, यानी उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? अमरकांत में देखो सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब आपको ढूंढना है इन चारों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो है उसे आप काउंट मत करो। देखो जवान, मुझे बताओ जवान कैसा है? देखो जवान यानी कि जो हमारी सेना है ना, जवान है ना, उनकी एक जाति हो गई, तो ये तो नहीं है जवान। अच्छा बालक, बालकों के नाम भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी एक जाति हो गई। अच्छा मनुष्य भी एक जाति हो गई, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। सुंदर, सुंदर क्या है भैया? ये विशेषण है। समझ गए? ये क्या चीज है भैया? ये है विशेषण। समझ गए? सवाल नंबर 7 की ओर चलो। अब सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। कौन सा वाक्य है जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लगी हुई है? चलो बताइए एक बार। वह बहुत थक गया है। वह अभी अभी गया है। सी, वह अंदर बैठा है। वह अब भली भांति नाच लेता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए ना। वह, ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? वह बहुत थक गया है। चलिए बहुत अच्छा। सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल इजी हैं और आप, मुझे आशा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट से। 35 में से कम 33 या 32 तो आपके ठीक होने चाहिए। समझ गए? यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर करना है। देखो 8वां सवाल है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया? क्या? ऑप्शन नंबर ए उठना, ऑप्शन नंबर बी चमकना, ऑप्शन नंबर सी गिराना, ऑप्शन नंबर डी देना। क्या होगा इसका राइट आंसर? भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिराना। समझ गए ना? प्रेरणार्थक क्रिया जो कार्य दूसरों के द्वारा कराया जाता है ना। प्रेरणार्थक क्रिया वही होती है ना। और इसके एक मूल प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसके तुलनात्मक रूप कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं, याद रखना। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है? इति प्लस आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? अब मुझे बताओगे इसमें कौन सी संधि होगी? क्या दीर्घ संधि होगी? या दीर्घ तो मुझे नहीं पता चल रहा, दीर्घ में कोई बड़े शब्द दे रखे हैं? नहीं, दीर्घ में नहीं होगी। गुण संधि? नहीं जी। अयादि संधि? नहीं जी। इसका राइट आंसर है यण संधि। यानी कि ये मान के चलो, जब आधा तय और जब यह और वह से पहले, ध्यान रखना, जब यह और वह से दोनों शब्दों से पहले कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां संधि कौन सी होगी? यण संधि। इसका राइट आंसर हुआ यण संधि। समझ गए होंगे आप। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलो। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? बीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा? अब बताओ बीणा पाणी में कौन सा समास होगा? क्या तत्पुरुष समास होगा? क्या बहुव्रीहि होगा? क्या द्वंद्व समास होगा? और क्या द्विगु समास होगा? चलिए बताते रहिए साथ साथ। कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट जरूर क्या करो। मेरे तो खुद के विद्यार्थी जिन्हें मैंने पढ़ाया वो तक कमेंट नहीं करते। पता नहीं क्या, कहाँ सो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उनका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। आंसर राइट होगा इसका बहुव्रीहि समास। चलिए सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। देखो धवल का अनेकार्थी शब्द बताना आपको। धवल का अनेकार्थी शब्द कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी, कौन सा होगा? क्या आकृति होगा, संख्या होगा, क्या बादल होगा? नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हुआ भैया निष्कलंक। अच्छा, उजला, इसका अन्य निष्कलंक और क्या बोलते हैं भैया? उजला, सफेद, यानी कि क्या बोलते हैं? उजला, सफेद और सफेद हो गया, उजला हो गया, और एक साफ। साफ, ये 3 शब्द और याद रखना कि धवल के अनेकार्थी निष्कलंक, उजला, सफेद और साफ। समझ गए ना? धवल यानी कि साफ सुथरा बोलते हैं जिसे, तो समझ गए। सवाल नंबर 12 की ओर चलो। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द ढूंढना भैया। कौन सा ढूंढना है? अश्लील शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, क्या शलील होगा? ये जो ये ऐसे बन रहा है ना भैया, ये क्या होता है? ये वाला होता है ये आधा शय है ना, शलील। तो क्या शलील होगा? बताइए, क्या शलील होगा? जैसे ये लिख रहा है ना शलील, क्या शलील होगा? ये होगा दुशलील। क्या दुश्लील होगा? ये होगा विशलील, विश्लील। क्या विश्लील होगा? और ये होगा कुशलील, कुशलील होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या? और राइट आंसर होगा इसका शलील, यानी ऑप्शन नंबर ए, शलील। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 13, शशक किसका पर्यायवाची है? बेहतरीन सवाल लाया हूं, अच्छे अच्छे सवाल। दोस्तों, सवाल लिखने और छांटने में बहुत समय लगता है, बस आप कम से कम मेरी इस वीडियो को शेयर तो कर दिया करो। जो आपके ग्रुप हो, आपके रिश्तेदार वगैरह हो, वहाँ आप मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो, और थोड़ा सब्सक्राइब बढ़वा के चलो यार दोस्तों, है ना? आपसे बहुत उम्मीद है। शशक किसका पर्यायवाची है? शशक किसका होगा? चलो मैं आंसर बताता हूँ इसका, ऑप्शन नंबर ए, खरगोश का। अब मुझे बताओ, ये हरी, नाहर, ये किसके हैं भैया? ये तो आपको याद होने चाहिए, बहुत बार आए। हरी, नाहर, सरदुल किसके हैं भैया? ये हैं तुम्हारे शेर के। समझ गए ना? हरी, नाहर, सरदुल ये किसके हैं? ये हैं शेर के, खरगोश, शशक। वेरी गुड। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 की ओर चलो। क्या कह रहा है? कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोक उक्ति का सही अर्थ बताओ। क्या होगा? तो भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष होना। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, गलत बात है। संघर्ष का तो कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता करना। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर होगा भैया एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर, यदि कभी कभी तू मेरी मदद कर दे, कभी मैं तेरी मदद कर देता हूं, यही तो चलता रहता है ना आजकल। चलिए सवाल नंबर 15 देखो। अब सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है भैया? मोती का तत्सम रूप है। ओह, मोती गले में बहुत पहने हैं भैया मोती, तो मोती का तत्सम रूप तो बता दो, क्या होगा? बताओ। मुक्तक होगा? नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौक्तिक। समझ गए ना? बहुत बार आया एग्जाम में, ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आया मौक्तिक। समझ गए ना? मोती का तत्सम रूप। चलो सवाल नंबर 16 की ओर चलो। अब सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अच्छा, शुद्ध वर्तनी भी चयन करनी का भैया? हाँ, एक सवाल मिलेगा भैया शुद्ध वर्तनी का। समझ गए ना? तो क्या होगा? त्रिदोष होगा। बताओ इसका क्या? ये वाला त्रिदोष होगा, त्रिदोष होगा, त्रिदोष होगा, या ये वाला होगा? बताओ कमेंट बॉक्स में बताते चलना। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा भैया इसका? त्रिदोष, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। यानी शुद्ध वर्तनी के कम से कम कई सारे सवाल आते हैं। तो सवाल नंबर 17 देखो। सवाल नंबर 17, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहा जाता है? भैया बहुत बार आ गया एग्जाम में। समझ गए ना? बहुत बार एग्जाम में आया। सूर्यास्त के समय दिखने वाली जो लालिमा होती ना जब सूर्यास्त के समय, तो क्या कहलाता है? देखो सारे शब्द जो दे रखे हैं ना, एक से दे रखे। क्या ऊपा दे रखी है? ये ऊपा नहीं, ऊषा होगी, ऊषा। ये वाली ऊषा। बताओ क्या ये वाली ऊषा होगी? नहीं। क्या उपास्य होगा?
क्या औरस होगा? बताओ, उपास से औरस, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे ऊषा। ऊषा। दोस्तों मैं रीजनिंग की क्लास भी डे बाय डे चला रहा हूँ, आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस वहां से करते रहिए और हिंदी का प्रैक्टिस साइड भी मैं धीरे धीरे साथ साथ चल रहा हूँ लेकर, है ना। तो आप अपनी चैनल से जुड़े और थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कराओ अपने रिश्तेदारों, चाचा नाना फूफा जो भी हो आपके, किसी का भी फोन मिले आप अपना टारगेट बना लो कि हाँ सर का इस बार चैनल को एक कम से कम एक महीने में 1000 सब्सक्राइब करवाने। तो आप लोग कितने हो? देखो 300 होने वाले हो, है ना। तो 300 व्यक्ति अगर 10-10 व्यक्तियों को और सब्सक्राइब करा देगा तो कितने व्यक्ति बन जाएंगे? कितने जुड़ेंगे हम सर? 3×30 3000 जुड़ जाएंगे। तो आप करना नहीं चाहते? करो यार, थोड़ा रिक्वेस्ट है भैया, करा दो, थोड़ा सा हेल्प करा दो। चलो सवाल नंबर 18 देखो, सवाल नंबर 18, विस्मय स्थाई विस्मय का स्थाई भाव किस रस का है? भाई मुझे बताओ, जो विस्मय है ना, ये वाला विस्मय, ये स्थाई भाव किस रस का है? अच्छा बिल्कुल भैया, किसका है ये विस्मय स्थाई भाव? बता दो आज। ये भैया होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका होगा भैया? अद्भुत रस का। ध्यान रखना, किसका होगा भैया? अद्भुत रस का। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखो। अरे ये तो सवाल का नंबर क्रम, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, सही चल रहा है वो। तो एक ऑप्शन नहीं दिख रहा। देखो, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध है? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? राज्य भाषा में, या राष्ट्र भाषा में, या तकनीकी भाषा में, बताओ, या काव्य भाषा में? भाई ब्रज भाषा जो हो ना, ब्रज भाषा, पता है सबसे ज्यादा किस में यूज होता है इसका? बताओ भैया। लिखने में, जो आजकल हमारे वे हुए ना, तुलसीदास सूरदास वगैरह, ये किस में लिखते थे? ये भैया ब्रज भाषा में लिखते थे अधिकतर। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काव्य भाषा। काव्य से जुड़े हुए हैं ये, काव्य से। जो हमारी ब्रज भाषा ना, काव्य, यानी कि इसमें रचनाएं बहुत लिखी गई, मोटा मोटी तौर पर समझा करो, है ना। चलो सवाल नंबर 21 को समझो और पढ़ो क्या है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? बताइए। अलंकार, अब इस बार अलंकार पूछ लिया, कौन सा अलंकार होगा? बताओ कौन सा अलंकार होगा भैया? से और भी कई सारे वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? अनुप्रास अलंकार। समझ गए ना? इसी तरीके से पूछेगा आपसे वो अलंकार, ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछ लेगा। इसी तरीके से आपको कोई एक श्लोक देगा और उसमें पूछेगा कि अनुप्रास, इसमें सॉरी अलंकार कौन सा है? तो कौन सा अलंकार इसमें भैया जी? अनुप्रास अलंकार। सवाल चलो 22वां सवाल देखो। 22वां सवाल क्या कह रहा है? करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बिल्कुल नया सवाल है। बताओ, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताओ। अर्ध विराम का। किसका यूज होता है भैया? अर्ध विराम का। चलो किसका यूज होता है? अर्ध विराम का। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम का प्रयोग होता है, याद रख लेना, नया सवाल है बिल्कुल। ये सवाल तो सभी की याद होगा। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? सभी को याद होना चाहिए भैया, इसमें देर मत लगाना, बिल्कुल बता देना कितनी बताई भैया। बताओ कितनी बताई? 20 बताई, बिल्कुल। तो 20 याद रखना, समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर चलो। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है भैया? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब इस बार योग रूढ़ शब्द पूछ लिया। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और कोई तीसरा शब्द जो होगा ना, कोई तीसरे शब्द के बारे में, मेरा मतलब दो शब्दों से जुड़कर बने होते हैं और किसी तीसरे के बारे में अर्थ निकालते हैं, यानी अपना अर्थ नहीं देने के, ये किसी तीसरे शब्द के बारे में अर्थ बताएंगे, अपना तीसरा कुछ अलग ही अर्थ होता है इसका, ऐसा समझो। तो पीला नहीं जी, ये तो रूढ़,
चलो ये तो रूढ़ नहीं, घुड़सवार, लंबोदर, नाग। बताओ ये तो यौगिक हो गया तुम्हारा, तो आंसर क्या होगा? लंबोदर। लंबोदर, तो लंबोदर देखो जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लंबोदर किसे बोलते हैं हम? बताओ। शायद गणेश जी को बोलते हैं ना, शायद हम नहीं बोलते होंगे। तो समझ गए ना। तो बहुव्रीहि समास और योग रूढ़ शब्द ये ना किसी तीसरे, अपना अर्थ तो निकालते नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या कुछ अलग ही अर्थ होता है इनका, समझते चलो। ठीक है, सवाल नंबर 25 पर आ जाओ। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इस बार देखो आपसे पूछ लिया कि ऐसा शब्द बताओ जो सदा एक ही वचन में बोला जाता है। तो बताओ ये क्या होगा? ये पौधा है भैया। ये क्या है? पौधा। देखो पौधे का बहुवचन बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा भैया? पौधे बन जाएगा। चलो पुस्तक का क्या हो जाएगा भैया? पुस्तकें। तो पुस्तकें हो जाएगा, है ना। लड़का का लड़के। तो बचा क्या? एक सहायता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26वें पे आ जाओ, बस धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। 26वें पे आओ। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? बहुत इजी सवाल है और ये सवाल हर एक बच्चा बताएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण होगा भैया? क्या संख्यावाचक हो रही है? नीला। देखो पहले तो हम पता होना चाहिए कि इसमें विशेषण क्या है। विशेषण है इसमें नीली। तो क्या नीली संख्या कोई? ना जी। क्या कोई परिमाण? ना जी। क्या तोलने तालने वाली बात हो रही क्या? नहीं जी। क्या सार्वनामिक? नहीं। ये तो भैया गुण बता रहा, गुण। साड़ी का रंग बता रहा नीली, लड़की कैसी सुंदर, लड़का कैसा हैंडसम। तो ये गुण उनके, समझ गए। तो ये गुणवाचक हो गया। समझते चलो धीरे धीरे। सवाल नंबर 27, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। अब सकर्मक क्रिया पूछ ली। सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखो क्या और किसको लगा कर देख लिया करो। अगर सही बैठ गया तो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं बैठता तो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म दिया हुआ होता है। देखो चकना। चकना क्या होता है? देखो चकना, एक तो जीभ से चकना हो गया, एक चकना वो होता है जो हमारे जो भैया नंबर 2 पे बैठे रहते हैं ना, शराबी बोलते क्या है? चखना ले आओ, है ना। ये बोला चखना है। एक हो गया सोना। क्या सोना? किसको सोना? भाई नहीं जी, ये तो गलत हो गया बिल्कुल, है ना। मुस्कुराना। क्या मुस्कुराना? किसको मुस्कुराना? क्या वो सही बैठ रहा? नहीं बैठ रहा ना, यो भी गलत। लिखना। क्या लिखना? पत्र लिखना। किसको लिखना? अपने मित्र या मित्री को लिखना। सही बैठ गया ना। लिखना, पत्र लिखना। पहली बात तो समझा। क्या लिखना? पत्र लिखना। किसको लिखना? अपने मित्र या मित्री को लिखना। तो सही बैठ गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भैया ये हो गई सकर्मक क्रिया। चलिए अब आया सवाल नंबर 28, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बस ये भी हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। मनोविज्ञान मतलब बताओ, समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। मन है, एक बिंदा किसका रहे हो? बताओ ये किसके बिंदे रहे? ये अनुपात जैसा ये हो भैया विसर्ग संधि के। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विसर्ग संधि। चलो सवाल नंबर 29 पर आ जाओ, घबराओ मत, बस 35 सवाल है। निम्न में से कौन सा शब्द दिग्गु समास है? अब दिग्गु समास क्या होता है भैया? और द्वंद्व समास क्या हो, है ना। दिग्गु समास वो होता है भैया जो शुरुआत में क्या होता है, यानी कि जो शब्द होता है ना, शब्द, तो इसके शुरुआत में कोई संख्यावाचक शब्द लिखा होता। संख्यावाचक। क्या इस पर कोई संख्यावाचक शब्द लिख रहा? नहीं जी। क्या माखन चोर के आगे कोई शब्द संख्यावाचक लिख रहा? नहीं। भला बुरा? नहीं। तो राइट आंसर क्या बना? चतुर्भुज बना। चतुर मतलब चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले, समझ गए ना। चतुर्भुज कौन होते हैं? चार भुजाओं वाले, अपने भाई क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान जी, समझ गए। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब मुझे बताओ माखन चोर, इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्भुज। भला और बुरा, ये कौन सा समास है भैया? द्वंद्व समास। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, समझ गए, माखन को
चुराने वाला तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। समझ गए ना? चलिए बस ऐसे ही समझते चलो धीरे धीरे। सवाल नंबर 30 पर आ जाओ। गो, गो का अनेकार्थी शब्द है। गो कौन सा है भैया? एक तो चंदन गो हो, वो मत समझ लियो। एक गो जानवर है कि गो, वो नहीं, ये गो यानी कि गाय। गाय बोल रहा है इसने कुछ इस तरीके से। तो गो का अनेकार्थी शब्द बताओ क्या होगा? तो आपने देख लिया होगा गो का अर्थ क्या होगा भैया? इंद्रिय। इसका अनेकार्थी शब्द होगा इंद्रिय। चलो सवाल नंबर 31 की ओर चलते लो धीरे धीरे धीरे। प्रैक्टिस सेट खत्म करते जा रहे हैं हम। बस आ जाओ। बालों को खोलकर मत चला करो, ओए होए दिन में रास्ता भूल जाएगा। सूरज। कौन रास्ता भूल जाएगा भैया? सूरज। बालों को खोल के मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा। सूरज। अरे वो सूरज ना जो ऊपर है, कोई व्यक्ति सूरज नाम का। तो ऐसा कौन है भैया जो रास्ता भूल जाएगा? बताओ भैया। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है? लड़के, आजकल तो लड़के भी भैया बाल खोल के ऐसे रख, पीछे से ऐसे दिखे जैसे कोई लड़की जा रही हो, है ना? तो उन्हें देख कर कौन रास्ता भूल रहा? उन्हें देख कर तो रास्ता छोड़ दें। समझ रहे हो ना बात को? लड़के जो बाल छोटे हैं ना, उन्हें देख कर तो रास्ता छोड़ दें। चलो कोई लड़की होगी ऐसी जिसके बाल ऐसे होंगे जिन्हें देखकर हम क्या होगा? रास्ता भूल जाएंगे। तो ये बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही है भाई। ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही जा रही। और जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है ना, वो कौन सा अलंकार हो? बताओ कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति अलंकार। समझ गए? चलो सवाल नंबर 32 की ओर चलो। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है? मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ जो मोक्ष की कामना रखता हो। ये भी बहुत बार आया। इस सवाल को तो बिल्कुल घोट कर पी जाओ। क्या होगा इसका आंसर? मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु, इसे भी याद रखना। IMP। समझ गए ना? मुमुक्षु। चलो सवाल नंबर 33 की ओर चलो। शुद्ध वाक्य ढूंढना। हम शुद्ध वाक्य ढूंढना। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है ना? इस तरीके से आप देखो कौन सा शुद्ध वाक्य होगा इसमें। अरे बता दो। चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। चलो सवाल नंबर 34 पर आ जाओ। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? भाई बताओ खड़ी बोली भाषा कौन सी है? अरे यो क्या लिखा गया? यो होगा भैया हमारा हिंदी। समझ गए ना? और हिंदी ही सही आंसर है। समझ गए? तो 34वें का ऑप्शन नंबर है हिंदी। चलो सवाल नंबर 35 और लास्ट। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताओ। आंख में गड़ना। भैया कोई व्यक्ति जब किसी के आंख में गड़े ना, तो उसको क्या दिखाई दे? उसे तो मार दे या मर जा, गुस्सा बहुत है वो। तो गौर से देखना। नहीं, गौर से देखना तो बिल्कुल नहीं। सहज नहीं कर पाना, सहन नहीं कर पाना। नहीं भाई, सहन नहीं, मतलब मन में खटकना। अगर मैं किसी को आंखें मैंने गड़ा रखी ना, तो मैं तो अपनी मन में खटक रहा मेरे हो कि इसे देखूंगा जरूर जब कहीं मिलेगा यो। समझ गए ना? इस तरीके से। चलो अब सवाल खत्म हो गए भैया। अब बस तुम क्या करना भैया, थोड़ी सी मेरी बात ही मान ले करो और मेरे चैनल को ना थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा दो यार। करवा दो भैया। चलो सब्सक्राइब भी करवा देना और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? जैसा भी लगा, हार्ड, इजी, मॉडरेट, कैसा भी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी आपने प्रश्न किए 35 में से जितने भी नंबर आए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई? बस फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते चलो। और बिना सब्सक्राइब के तो कोई देखा ही ना, पहले सब्सक्राइब करो, गुरु दक्षिणा दो पहले। ठीक है ना? टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो।